हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्या बनाएंगे पैटर्न, डीप आर्म होल पैटर्न। तो आप देख रहे हैं जैसे थंबनेल के अंदर जो पैटर्न बना हुआ है उसके अंदर क्या है, नेक जो है वो भी डीप है और साथ में जो भी हम पैटर्न बना रहे हैं बैक का, उसमें क्या है, सिर्फ स्ट्रैप्स आ रहे हैं। तो पीछे की साइड पे जो वेस्ट के ऊपर आएगा वो भी एक स्ट्रैप है और जो कंधे से शोल्डर हमारा जा रहा है वो भी एक क्या है, स्ट्रैप के रूप में है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमें किसकी क्या ड्राफ्टिंग करनी है और इस ड्राफ्टिंग के लिए हमें मेजरमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं चेस्ट साइज जो है वो मेरे पास कितना है, 36 इंच का। यहाँ हमें अपर चेस्ट चाहिए जो कि कितना है, 34.5 इंच का। लेंथ जो ली है मैंने 15 इंच की ली है। डार्ट जो पॉइंट है वो कितना है, 10 इंच का। राउंड वेस्ट का मेजरमेंट 31 इंच है। शोल्डर 15 इंच और आर्म होल 16 इंच। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसका पैटर्न बनाना है। सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे, फुल लेंथ मार्क करेंगे। तो फुल लेंथ यहाँ पे मैं कितनी ले रही हूँ, 15 इंच की। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग करी सबसे पहले क्या, 15 इंच की लेंथ। ये नेम कर दिया मैंने 15 इंच की लेंथ का। उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या मार्क करना है, इसी लाइन के ऊपर डार्ट का पॉइंट। यहाँ डार्ट का पॉइंट आप देख रहे हैं कितना है, 10 इंच। तो यहाँ पे मार्किंग कर दी मैंने 10 इंच की और इस पॉइंट को नेम कर दिया 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, शोल्डर। तो यहाँ शोल्डर आप देख रहे हैं कितना है कि 15 इंच का। तो यहाँ 15 का मैंने आधा कर लिया तो कितना आ गया मेरे पास, 7.5 इंच का। तो यहाँ 7.5 इंच में मैंने क्या कर दिया, शोल्डर की मार्किंग कर दी। इस पॉइंट को नेम हमने कर दिया 3। यहाँ अब हम शोल्डर को ड्रॉप करेंगे कितने से, 1 इंच से, और इसको नेम कर दिया 4। नेक मार्क करेंगे। नेक की जो विड्थ हम मार्क कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 2.25 इंच की, और इस पॉइंट को नेम कर दिया मैंने 0.5। आपस में ज्वाइन करेंगे शोल्डर के स्लोप को। ये हमने कर दिया शोल्डर स्लोप की मार्किंग। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट हमें क्या मार्क करना है, हमें अपर चेस्ट का जो लेवल है वो मार्क करेंगे। तो अपर चेस्ट के लेवल के लिए जो ये मेरा 4 वाला पॉइंट था, यहाँ पे मेरे को स्केल रखना है और 7 इंच नीचे आएंगे। तो ये पॉइंट मेरे पास ये आ गया और इसको मैं कुछ इस तरीके से मार्किंग कर दूँगी, यहाँ पे भी। अब यहाँ हम देख रहे हैं अपर चेस्ट कितना है मेरे पास, 34.5 इंच का। जब इसका मैंने 1/4 किया तो मेरे पास आएगा 8.6 समथिंग। तो पहले मैं 8.6 समथिंग मार्क करूँगी और आधा इंच इसके अंदर और ऐड करूँगी ईज के लिए। तो यहाँ मेरे को मार्किंग करनी है कितनी, 8.6 समथिंग। ये मार्क किया मैंने 8.6 और इसके अंदर आधा इंच और ऐड करूँगी मैं, जो कि आ गया पॉइंट ये। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट जो है वो क्या है, अपर चेस्ट का 1/4 और ये आधा इंच एक्स्ट्रा ईज के लिए। तो ये पॉइंट आ गए हमारे। इस पॉइंट को नेम कर देते हैं हम 0.7। अब इस 4th वाले पॉइंट से मुझे क्या करना है, आप देख रहे हैं शोल्डर ऑलमोस्ट इसके अंदर है ही नहीं, सिर्फ स्ट्रैप रह गया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले शोल्डर को जो है वो हम कम करेंगे किससे, 2 इंच से। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच शोल्डर को कम कर दिया और इस पॉइंट को नेम कर दिया मैंने 6। अब मुझे क्या करना है, इस 6 वाले पॉइंट से ये इस सेंटर फ्रंट की तरफ देखना है कि मेरे पास शोल्डर कितना बचा है। जितना मेरे पास शोल्डर बचा है अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास बच रहा है 5.5 इंच का। यही 5.5 इंच मुझे यहाँ से, इस पॉइंट से मुझे क्या करना है, नीचे की तरफ आऊँगी मैं कितना, 4 इंच का। 6 पॉइंट से सबसे पहले 4 इंच हम देखेंगे, 4-4.5 इंच कहाँ आ रहा है। सपोज 4 इंच मेरे पास कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इस लेवल पे मेरे को कितना मार्क करना है, 5.5 इंच। क्यों, क्योंकि यहाँ से सेंटर फ्रंट से 6 वाला जो शोल्डर बचा है मेरे पास वो कितना बचा है, करीबन 5.5 इंच का। तो इस लेवल पे भी मेरे को कितना मार्क करना है, 5.5 इंच। तो 5.5 इंच कहाँ आ रहा है मेरे पास, ये आया। तो ये पॉइंट आया मेरे पास जिसपे मैंने क्या देना है, डार्ट। ये पॉइंट आ गया मेरे पास डार्ट के लिए और इस पॉइंट को नेम मैं कर देती हूँ 0.8। 7 ये था, 8 ये हो गया। नेक्स्ट अब हमें क्या मार्क करना है, अपर चेस्ट हमने मार्क कर ली यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम क्या मार्क करेंगे, यहाँ पे जो ये डार्ट आया है इसकी विड्थ मार्क करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं चेस्ट साइज 36 ही है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0.25 इंच का डार्ट मार्क करेंगे। तो 0.25 इंच का डार्ट अगर मैं देख रही हूँ तो मेरे पास करीबन कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0.25 इंच। इस पॉइंट को नाम दे दूंगी मैं 0.9। अब मुझे 0.2 और 0.1 से क्या मार्किंग करनी है, डार्ट की विड्थ कितनी आएगी। तो इस 2 पॉइंट से सबसे पहले कितना देखना है मेरे को, चेस्ट कितना है, 36। फुल चेस्ट देखेंगे यहाँ पे, जिसका मुझे क्या निकालना है, 1/10, और इसमें से 1 पॉइंट या 2 पॉइंट माइनस करेंगे ऊपर वाले डार्ट के लिए। तो यहाँ 36 का कितना आ गया, 3.6 आ गया, जिसमें से 1 पॉइंट माइनस करती हूँ तो मैं कितना ले लिया मैंने, करीबन 3.5 इंच का। नीचे वाले पॉइंट से जितना आ रहा है चेस्ट का 1/10, उसमें से 0.25 इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1/10 आ रहा है 3.6, जो कि यहाँ आ रहा है। इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, 0.25 इंच करीबन मुझे इसमें से माइनस करना है। तो 0.25 इंच अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास आ रहा है ये वाला पॉइंट।
इस पॉइंट को मैं नेम कर रही हूँ क्या 10, इस पॉइंट को नेम कर रही हूँ मैं पॉइंट 11। ठीक है, तो 8, 9, 10 ये मेरे पास ये आ गए डार्ट के लिए पॉइंट्स। तो यहाँ अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, 8 से 10 को हमने मेजर करना है, क्योंकि हमारी जो दोनों डार्ट की लेग है वो कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो ये यहाँ से कितनी आ रही है, 6 इंच के करीब आ रही है। अब मुझे यहाँ से इसी 6 पॉइंट पे मेरे को स्केल रखना है और इस तरफ मूव करूँगी। तो जहाँ पे भी मेरा 6 इंच आ रहा है वहाँ पे मुझे ये देना है पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। करीबन ये आ गया हमारे पास, और ये वाला पॉइंट ये था। इसको आप फ्रेंच कर्व से या हाथ कैसे भी दे सकते हैं शायद। ये आ गए पॉइंट मेरे पास। ये नीचे वाले को ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या करना है। अब हमें मार्क क्या करना है, इस शोल्डर को हम क्या करेंगे और कम करेंगे। तो यहाँ से इसको भी मुझे आपस में ज्वाइन करना है। ये शेप हम बाद में इकट्ठा एक जैसी दे देंगे। अब हमें क्या करना है, शोल्डर को और कम करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ पट्टे हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, जो स्ट्रैप ले रही हूँ वो सिर्फ 1.5 इंच की ले रही हूँ। आप यहाँ पे 1 इंच 2 इंच कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी और इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट 12। इतना करने के बाद अब आपने देखना है यहाँ पे भी मुझे क्या देना है, 1.5 इंच का ही स्ट्रैप। ये दे दिया मैंने 1.5 इंच का स्ट्रैप। अब मुझे गला मार्क करना है। गला मार्क करने के लिए इस 5 पॉइंट पे मैं रखूँगी, और नेक में कितना ले रही हूँ, 8 इंच का। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 8 इंच। ये आ गया मेरा नेक, जिसको मैं पॉइंट दे देती हूँ 13। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से ये आ गया। और यहाँ से जो भी शेप देना चाहते हैं आप, वी देना चाहते हैं, स्वीट हार्ट देना चाहते हैं, जो शेप देनी है वो आपने यहाँ पे दे दी। तो ये बन गया मेरा क्या, नेक लाइन पूरी। अब इस नेक लाइन को बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या देंगे, डार्ट देंगे कहाँ पे, वेस्ट के ऊपर। वेस्ट पर डार्ट देने के लिए मेरे को क्या लेना है, इस 11 पॉइंट से 3 इंच का डार्ट का इनटेक लेंगे। तो यहाँ 3 इंच मैंने मार्क कर लिया। यहाँ हम देखेंगे इसकी 10th पॉइंट से 11 पॉइंट। एक चीज़ और, यहाँ पे जब हम काटेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 11 पॉइंट से 1/4 इंच नीचे ले लेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे इस वाले पॉइंट से, और इसको नेम दे देते हैं हम पॉइंट 15। ये पॉइंट 14 था, ये 15 आ गया। अब हमें मेजर क्या करना है, 10 से 15 जितना भी आ रहा है, 10 से 15 उतना ही मेरा क्या आना चाहिए, इस 10 से इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे। तो ये जितना ऊपर जा रहा है आपका, उतना आपने ऊपर की तरफ लेना है। तो ये मेरा एक्चुअल डार्ट की लेंथ जो मेरी ये 14 थी, अब ये ऊपर वाली आ गई। ये हो गया हमारा। अब हमें क्या मार्क करना है, वेस्ट। वेस्ट यहाँ पे हमारे पास कितना था, 31 इंच का। इस 31 का 1/4 मैंने जब किया तो मेरे पास आया 7.25 इंच। तो अब आप देखेंगे यहाँ से करीबन कितना है मेरे पास, 3 इंच के करीब मेरे पास ये आ रहा है, इतना पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक। 3 के बाद मुझे 7.25 पूरा टोटल बनाना है। तो यहाँ पे मैं स्केल रखूँगी और 7.25 पे निशान लगाऊंगी जहाँ पे भी आ रहा है। तो ये 7.25 मेरा यहाँ पे आ गया। पर यहाँ पे एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो मेरी लाइन थी स्ट्रेट, यहाँ से मुझे पैटर्न को 1.5 इंच सबसे पहले ऊपर करना है, और जितना ये पैटर्न यहाँ से रेज हुआ है करीबन 1/4, वो भी और ऊपर मार्क करूँगी मैं। तो ये आ गया, और इसको और इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। सॉरी, इसको और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। इस लाइन को हटा लेंगे हम यहाँ से, गलत लाइन हो गई थी। ये हो गया हमारा पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इस साइड सीम को और इसको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये पॉइंट था मेरा 14, ये आ गया 15, ये हम दे देते हैं पॉइंट 16, और ये था हमारा पॉइंट 7 पहले। तो ये बन गया हमारा। अब हम इसकी शेप दे देते हैं। ये दे दी हमने शेप। अब हमें क्या करना है, शेप देंगे हम इसको। ये दे दिया हमने शेप। ये बन गया हमारा पैटर्न, कहाँ तक का, यहाँ तक का। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या मार्क करेंगे, ये जो 16 वाला पॉइंट था, यहाँ से 2 इंच के करीब मैं ऊपर की तरफ मार्क करूँगी।
या आप इसको डीप कम ज़्यादा अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। और इसको नेम दे दिया मैंने क्या, पॉइंट 17। इस पॉइंट 17 को मैं क्या करूँगी, शेप करूँगी किससे, 9 से। देखते हैं किस तरीके से करनी है शेप। आप इसे और चौड़ा भी कर सकते हैं जितनी आप विजिबिलिटी दिखाना चाहते हैं। तो डिपेंड आपका क्लाइंट किस में कंफर्टेबल है, कैसा पहनना चाहता है, उसके हिसाब से आपने इसको शेप देनी है। तो यहाँ मैं इसको शेप दे देती हूँ इस तरीके से। अब जब हम पैटर्न को यहाँ से काटेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा ट्रिम करके यहाँ लेंगे ताकि ये अंदर की तरफ डार्ट आ जाए, थोड़ा सा 1/4 जितना ही। तो अब हमारा एक्चुअल 9 पॉइंट क्या है, ये वाली लाइन। हम जब कट करेंगे डार्ट को तो इस पॉइंट को हम लेंगे। तो ये बन गया हमारा क्या, पैटर्न फ्रंट का पूरा का पूरा। आइए अब इसकी कटिंग करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हमें इसे कट करना है। अभी हम सिर्फ आउटर शेप ही कट करेंगे। नेक की शेप कट करेंगे। तो ये पैटर्न हमारे पास कट के कुछ इस तरीके से आ गया। आइए देखते हैं बैक कैसे करना है। तो ये देखते हैं बैक कैसे करना है। बैक के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारा शोल्डर था उसको हम एज इट इज़ रखेंगे और ट्रेस कर लेंगे। तो यहाँ जो शोल्डर है उसकी विड्थ मैंने मार्क कर ली है, और ये यहाँ पे ये मार्किंग कर ली शोल्डर की। साइड सीम हमारी कहाँ आ रही थी, ये अपर चेस्ट हमारा कहाँ आ रहा था, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हमने रखा ये, और इस पर साइड सीम रख के हम इसे क्या कर लेंगे, स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। और लेंथ आ रही थी हमारे पास ये। पैटर्न हटाएंगे हम, और सबसे पहले अब हम क्या चेक करेंगे, अपर चेस्ट। अपर चेस्ट का पॉइंट लाइन क्या है मेरे पास, ये वाली लाइन। वेस्ट मेरी कहाँ एंड हो रही है, इस वाले पॉइंट पे। और एक एक्स्ट्रा मार्जिन हम लेकर चलते हैं क्योंकि डार्ट मार्क करेंगे उसके लिए। एक चीज़ और इसके अंदर रह गई, तो जो हमारे फ्रंट के अंदर पॉइंट 17 था ये वाला, ये भी हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्किंग देनी है कि ये कहाँ आ रहा है। ये वाला पॉइंट है ये। अब हमें क्या मार्क करना है, अपर चेस्ट। अपर चेस्ट यहाँ पे हमारे पास कितनी आई थी, हमें चेक करना होगा। अपर चेस्ट हमारे पास आई थी कितनी, 34.5 थी। तो यहाँ 34.5 का जब मैंने 1/4 किया तो वो मुझे चेक करना है कि मेरे पास कितना था। तो हम देखेंगे सबसे पहले कितना आया था हमारे पास। हमारे पास आया था 8.6 समथिंग। हम ये चेक करेंगे कि आ रहा है नहीं आ रहा। ये देखिए 8.6 समथिंग ही आ रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब ये ठीक है। और वेस्ट हमारे पास कितना था, 31 इंच का। तो 31 का जो हमने किया था तो हमारे पास कितना आ रहा था, 7.75। तो यहाँ हम देखेंगे 7.75 हमारे पास कहाँ आ रहा है, 7.25 के करीब यहाँ आ रहा है। और इसके अंदर ये जो कितना बचा है 1 इंच का, ये हमने क्या ले लिया, डार्ट ले लिया। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट करेक्ट आ रहा है सब कुछ। अब हमें क्या मार्क करना है यहाँ पे, शोल्डर और आर्म होल। तो यहाँ हम शेप दे देंगे। ये आ गई हमारी आर्म होल की शेप कुछ इस तरीके से। अब इसकी मार्किंग करने के बाद अब हमें क्या करना है, शेप दे दी हमने। अब हमें क्या करना है, इसकी नेक मार्क करेंगे। तो यहाँ नेक मार्क करने के लिए हमें क्या करना है, स्ट्रैप जो है उसकी विड्थ लेनी है। तो यहाँ पे स्ट्रैप की जो विड्थ है वो देखेंगे कितनी है। यहाँ हम ले रहे हैं कितना, यहाँ से सीधी एक लाइन मार्क कर लेते हैं। लाइन अगर मैं सीधी मार्क करना चाहूँ तो यहाँ से ये भी आ सकती है, पर मैं यहाँ पे हल्का सा सेंटर फ्रंट की तरफ तिरछा करके लूँगी ताकि जो स्ट्रैप है मेरा वो कंधे से बार बार गिरे ना। तो उसके लिए, और कहाँ तक लेनी है, इस वाले लेवल के लिए यहाँ। तो ये क्या है मेरी, बेसिकली क्या है, बैक की पट्टी आएगी वेस्ट वाली। तो यहाँ एक लाइन में मार्क कर लेती हूँ। अब जो मेरे को स्ट्रैप मार्क करना है वो कितना मार्क करना है, यहाँ से इस लेवल तक। अगर स्ट्रेट रखूँगी तो लाइन मेरी ऐसे आएगी, पर मैं हल्का सा टिल्टेड रख रही हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये मार्किंग किया मैंने। और मुझे विड्थ कितनी चाहिए ये भी देख लेंगे हम।
1 इंच के करीब। 1 इंच मेरे पास कितनी आ रही है, ये ऐसी कहाँ आ रही है ये, और ये कितनी, हमने यहाँ 1.5 इंच की ली थी ना, तो यहाँ हम 1.5 इंच मेंटेन करेंगे। 1.5 इंच आ रही है ये यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ की भी 1.5 इंच कहाँ आ रही है मेरे पास, यहाँ से ये, तो हम इसको मेंटेन करेंगे पूरा। ये आ गया। आइए अब इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आ गया पट्टी बैक की, इसको निकालेंगे और अलग करेंगे। और ये जो स्ट्रैप है, इससे हमें क्या हो गया, पता चल गया कि हमारे स्ट्रैप की लेंथ जो है वो कितनी आ रही है। तो ये आ गया हमारा स्ट्रैप की लेंथ। ये बन गया हमारा स्ट्रैप, लिख देते हैं स्ट्रैप, ये हटाएंगे बाकी सब। और ये क्या था, हमारा बैक। तो ये जो बैक आ रहा था हमारे पास ऐसे आ रहा था। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे सबसे पहले। और हमें कितना मार्क करना था, आधा इंच का डार्ट हमने लिया था इसमें। तो सबसे पहले ऑन फोल्ड करके हम क्या करेंगे, आधा इंच के डार्ट को कम करेंगे। तो ये रहा आधा इंच का डार्ट, और इसको हम क्या कर देंगे, कट करके क्लोज कर देंगे। ये रहा, इसको हम क्या करेंगे, कट कर दिया। कट करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। हमने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ये नीचे का पॉइंट था हमारा, इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट करेंगे। इसको हमें दोबारा ट्रेस कर लेते हैं एक बार। ऐसे ये था हमारा, हमने इसे बराबर फोल्ड किया और ऐसे काट दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा टेप कर लेते हैं एक बार। ये हम इसको काम करते हैं, एक नया कट करके निकाल लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ कट गया है। ये थी हमारी बेल्ट। ये थी बेल्ट हमारी। हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करते हैं हल्का सा और इसको कट करके, ये था, इसको हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देते हैं। ये हमने कर दिया पेस्ट। यहाँ हमने आधा इंच का मार्जिन ले रखा था नीचे की तरफ। हम क्या करेंगे, इसे साइड सीम की तरफ से एकदम सीधा कर देंगे और इसको कट करेंगे, ताकि हमारे पास पैटर्न जो है ये आ गया हमारा कुछ इस तरीके से। अब आइए देखते हैं हमें इसे क्या करना है नेक्स्ट। यहाँ पे भी हम करेंगे, ऊपर से जो पैटर्न है इसको भी हम क्या कर लेंगे, सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा।
ये हमने कर लिया सीधा। अब देखते हैं क्या करना है इसे। अब हमें क्या ज़रूरत आएगी, फ्रंट की। तो हम रखेंगे फ्रंट अपना, ये रहा फ्रंट। इस फ्रंट के साथ हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है अपना, ये वाला पैटर्न ये था हमारा, इसको हम इससे जोड़ लेंगे ताकि हम एक ही पीस के अंदर पैटर्न जो है वो अपना निकाल दें। ये हमने इसको टेप कर दिया इसके साथ, कुछ इस तरीके से। अब इसमें से हम क्या करेंगे, आर्म होल निकाल देंगे। ये निकाल दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, नीचे का प्रिंसेस लाइन को कट करेंगे। ये निकाल दिया। आर्म होल की शेप जो है वो हमारे पास ये थी, तो हम इसको पहले कट करेंगे और इसको भी पेस्ट करेंगे। हमने कर दिया इसको पेस्ट, और हम क्या करेंगे, आर्म होल की शेप को ठीक करेंगे। ये बन गया हमारा आर्म होल की शेप। ये हो गया हमारा पार्ट इतना रेडी। ये था हमारे पास क्या, स्ट्रैप। ये आ गया हमारे पास स्ट्रैप। अब स्ट्रैप आपकी मर्ज़ी होगी, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं, बट इसके अंदर अब हमें, क्योंकि यहाँ डीप आर्म होल हमारा हो गया, तो हमें थोड़ा सा इस तरीके से देखना है कि हमारा कहीं पे भी झोल ना आए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले उसको देखने से पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर्स अपने चेक कर लेते हैं कि ये बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर ऊपर नीचे आ रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, इसको ट्रिम। पर यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ऑलमोस्ट बराबर ही आ रहे हैं। तो हमारे पास शोल्डर ये आ गया। अब आप देखेंगे इसकी जो प्लेसमेंट है हमें कैसे करनी है। पतला वाला पार्ट ऊपर है क्योंकि ये इसके बराबर है। नीचे वाला पार्ट आप जहाँ पे भी मैंने ये डार्ट मार्क किया था क्लोज, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं और थोड़ा अंदर की तरफ भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा अंदर की तरफ ले लूँगी ताकि जब शोल्डर और ये आपस में ज्वाइन हो तो कंधा जो है बार बार गिरे ना, इसलिए मैं इसको कहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी, सिलाई के समय यहाँ पे मैं इसको रख सकती हूँ कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये, अब आप देखेंगे कटोरी जो है जब मैं इसको क्लोज करूँगी, स्टिच करूँगी, तो ये बराबर ही आ रही है। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, कटोरी भी जब इसको आप सिंगल डार्ट में भी कर सकते हैं और प्रिंसेस पे भी कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ को जो है वो मैं मेजर करूँगी। अब ये जो लेंथ मेजर करनी है वो कहाँ से करनी है, आपने सेंटर फ्रंट की साइड से, ये वाली, ये जो डार्ट है प्रिंसेस वाला, यहाँ से इसको मुझे मेजर करना है कितना, 3 इंच। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एम्पायर लेंथ है। यहाँ से मैं क्या करूँगी, एक बेल्ट को कट कर लूँगी। तो ये आ गया मेरे पास क्या, 3 इंच। अब मैं इसको शेप दे दूँगी हल्की सी, जैसे आप देखते हैं कटोरे में आता है नीचे की तरफ ये। और अब मैं क्या करूँगी, इसको कट कर देते हैं। ये कट कर लिया हमने। कट करने के बाद मुझे इसको जोड़ना है कहाँ, यहाँ इस तरफ। आइए इसको टेप कर लेते हैं। ये हमने कर लिया टेप इसको। ये हमने इसको पहले टेप कर लिया। टेप करने के बाद आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। टेप करने के बाद यहाँ से मुझे शेप देनी है फिर से, जहाँ तक भी जाएगी। आप ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी ले जा सकते हैं। और अब हम इसे क्या करेंगे, कट कर देंगे। ये हमने कट कर लिया, ये आया हमारे पास। अब आप देखें जब हम इसको इसके साथ ऐसे स्टिच करेंगे, ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे हल्का सा 1/4 के करीब डार्ट को कट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि एक कॉर्नर सा निकलाएगा, तो हम पहले ही इसकी छटाई कर देंगे ताकि झोल ना आए। ये हमने कर लिया यहाँ पे, ताकि ये अब आप देखेंगे बराबर यहाँ पे आएगा। ये लाइन और ये लाइन आप देख रहे हैं टोटली डार्ट आ जाएगा, तो ये कैसा आएगा, बराबर की तरफ आ जाएगा, ये ऐसे।
और इसको करने के बाद अब आप देखेंगे कि जो आर्म होल वाली साइड है, ये ऊपर वाली साइड, इसको भी थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, शेप दे देंगे। इसको भी कट करके निकाल देंगे। थोड़ा सा शेपिंग दे दी हमने। अब आप देख रहे हैं कि हम इसे कैसे रखेंगे, यहाँ की तरफ बराबर और ये कुछ ऐसे। तो ये बन गया हमारा क्या, फ्रंट। ये आया, ढक के देखते हैं। फिर ये आया हमारे पास बैक, ये हमने इसको इसके तरह जोड़ लिया, और ये आ गया हमारा स्ट्रैप। अब आप देख रहे हैं ये पैटर्न हमारा बनके रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।